हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे देखो निफ्टी अभी भी डाउन ही है। ठीक है, फ्राइडे को जो डाउन गया था वो 1.94% है। अगर मंडे को यहाँ पर गिरावट होती है, ठीक है, देन आप कौन से और स्टॉक भी नज़र में रख सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। एक वीडियो तो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर देखेंगे दीपक नाइट्राइट। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी कंपनी है। 70% मार्केट शेयर तो इस कंपनी के पास है। ठीक है, सोडियम में ये कंपनी मेनली मार्केट लीडर है। ठीक है, देखो यहाँ पर पास्ट में तो कितने कोई प्रतिशत की रिटर्न ही नहीं है। ठीक है, माइनस चल रहा है 11% पास्ट ईयर में। ओके, अभी देखो 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1100% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स दिखाई दे रही है। जब कोई शेयर 1100% के आसपास भाग जाता है 5 साल में, तो गिरने के लिए वो 10 या 20% नहीं गिरेगा। ठीक है, वो गिरेगा 30% गिरेगा, 40% गिरेगा, इवन 50% भी डाउन जा सकता है। ठीक है, तो ये टारगेट्स आपके होने चाहिए कि अगर मुझे 1100% मिलेंगे तो मेरे शेयर इतने डाउन जाएंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देखो सेम एज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शार्प गिरावट थी। ठीक है, अभी भी दीपक नाइट्राइट 30% के आसपास डाउन चल रहा है। ठीक है, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लग चुका था, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी इसमें लग चुका था, आई थिंक 40% के आसपास। ओके, अगर ये डाउन गया होगा देन मैंने बाई किया ही होगा। ओके, अगेन ये 30% के आसपास जा रहा है तो मैं अगेन इंस्टॉलमेंट लगा रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी से, मुझे ये कंपनी बहुत ही पसंद है। ठीक है, इतने अच्छे रिटर्न्स देती है। तो नेक्स्ट अल्कला अमाइंस देखो, ये देखो इसके रिटर्न्स दे तो इसके रिटर्न्स देखो 1662, 1600% से भी ज़्यादा रिटर्न्स है। ठीक है, जब ये गिरेगी तो आसानी से गिर जाती है 30-40%। मैंने कहा ही है कि अगर आपको 5 ईयर्स में इतने रिटर्न्स मिलेंगे तो 30-40% नॉर्मल गिरावट होती है इसमें। ठीक है, तो ये 30% के आसपास डाउन है। ठीक है, इसका हाई जो ऑल टाइम का हाई है ना वो 4386 है। ठीक है, और 52 वीक हाई 4180 के आसपास है। ठीक है, तो ये हाई अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसको 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी है। 30% पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाता हूँ, 40 पे लगाता हूँ एंड देन 50 पे लगाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे प्रिंस पाइप। ओके, ये आई थिंक 35% के आसपास डाउन चल रही है। ठीक है, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 पे लगा है और सेकंड में यहाँ पर 40 पे लगाऊंगा बिकॉज इसे लिस्टिंग हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये अगर 40% के आसपास डाउन जाएगा देन मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट इसमें मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। और देखो नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, सेक्टर मीन्स स्टॉक की भी। ओके, TCS मतलब के IT सेक्टर। अभी IT सेक्टर डाउन जा रहा है तो बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि भाई IT शेयर को बेच दे, चाहे वो कोई भी हो, TCS हो, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, या फिर दूसरी कंपनियां LTTS हो, या फिर LTTI हो, या फिर माइंट्री, कोई भी शेयर, बस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलरली सेक्टर्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो TCS है ना अभी 28% के आसपास डाउन है, लेकिन इसे कोई खरीदने को राजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि 1 साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे तो आप नहीं परचेज करोगे। यहाँ देखो, यहाँ TCS का कंसोलिडेशन फेज था और यहाँ पे तो गिर गया, उसके बाद क्या रिटर्न्स नहीं बने थे? ऑफकोर्स बने थे। ठीक है, कभी कभी कंपनियां नहीं चलती, ये बात आपको समझनी पड़ती। अभी देखो एग्जाम्पल देता हूँ, TVS, चलो ये क्या है, ऑटो सेक्टर के शेयर है, सारे ऑटो सेक्टर के शेयर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोज डाइव था, यहाँ पर BS6 इंजन लाए और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए थे। ठीक है, कि पोल्यूशन कम करने के लिए BS6 इंजन लाओ, या फिर बहुत सारी पॉलिसीज ऑटो सेक्टर में चेंज की गई थी। ठीक है, तो ये ऑटो सेक्टर के लिए पूरा इशू था। ठीक है, सिर्फ TVS के लिए इशू नहीं था। आप TVS मोटर ले लो, अशोक लेलैंड ले लो, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, टाटा मोटर, सबके लिए प्रॉब्लम था। ठीक है, देन देखो यहाँ से ये रिकवर भी हुआ है ना। हाँ, ये गिरावट हुई देन रिकवरी हुआ है, ऑटो सेक्टर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक शेयर है, देखो ये अशोक लेलैंड देख लो आप, यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ पर देखो रिकवरी हुई, हो रही है रिकवरी, क्या दिक्कत है आपको? एंड देखो यहाँ पर टाटा मोटर्स देखो, ये भी डाउन गया था, ये भी देखो रिकवरी हो रही है। हाँ, तो ये सारे स्टॉक, अभी देखो ऑटो सेक्टर डाउन था। ठीक है, किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया होगा, यहाँ पे गिरते बाजार में, आज देखो वो कितना रिटर्न्स कमा रहा है। सेम एज कहाँ पे ऐसा हो रहा है? अभी IT सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, जो IT सेक्टर में इस गिरावट में जो मौका पकड़ लेगा वो आगे बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। ओके, ठीक है,
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये तो अराउंड 40% के आसपास डाउन ही है, तो इसे लेने में क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी कंपनी है। जो कंपनियां अपने हाई से इतना गिरी हुई है उसे आप लो ना। हाँ, इसमें मैंने 30% से भी इंस्टॉलमेंट लगाया था, देन 40% पे भी इंस्टॉलमेंट लगाया, मैंने तो इवन 35 पर भी लगाया था इंस्टॉलमेंट एक, और ये शायद 45 अगर डाउन गया होगा तो मेरा इंस्टॉलमेंट लग जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत कंपनियां पसंद है। ये देखो सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कभी ऑटो अप रहेगा, कभी आईटी डाउन जाएगा, कभी एफएमसीजी मीडियम करेगा, कभी केमिकल मीडियम करेगा, लेकिन ये साइकिल चलती रहती है। जो टॉप पे वो टॉप पे नहीं रहेगा, कभी बॉटम पे आएगा, और बॉटम पे जो है वो बॉटम पे नहीं रहेगा, वो टॉप पे आएगा। देखो यहाँ पर आईटी सेक्टर्स डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ यूएस में बहुत सी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये एक दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर का मेनली जो रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू, ठीक है, 60+ रेवेन्यू यूएस से आता है। दैट्स वाई अभी आईटी सेक्टर में प्रेशर है। और जब भी मार्केट में गिरावट होती है और जो सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसे एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर में था प्रॉब्लम, रिकवर हो गए, वैसे ही आईटी सेक्टर भी एक दिन रिकवर हो जाएगा। आपके जो भी शेयर है वो आपको होल्ड करके रखने हैं, ठीक है, बेचना नहीं है उसे। आप तो गिरावट में हर एक शेयर को बेच दोगे, कौन सा शेयर है जो अपने हाई में डाउन नहीं गया है? कई सारे शेयर्स होते हैं जो डाउन जाते हैं, प्लस जाते हैं, ये प्लस और माइनस का खेल चलता रहता है। जो टिक गया वो पैसा बना गया, जिसने गिरावट में शेयर को एक्यूमुलेट किया, अच्छे शेयर को, ठीक है, वो पैसा बना पाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी पसंद आती है कंपनी। देखो मैंने तो बता दिया कि ये शेयर सच्चे है, ठीक है। हाँ, अभी आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है जो गिरेगी यहाँ से भी, चलो ऐसी कंपनी ढूंढो कि 50% भी वो डाउन जाएगी फिर भी आप होल्ड करोगे, और 30, 40, 50% के आसपास आप अपना इंस्टॉलमेंट उसमें लगाओगे, ठीक है। जैसे आपको पसंद है वैसे आप कंपनी चुनो, मेरे रिकमेंडेशन पे नहीं, मैंने ये स्टडी करने के लिए दी है। मैं इन सारे शेयर्स में बाइंग इनिशिएट करते ही रहता हूँ, ठीक है। ऑटो सेक्टर के ये जो शेयर्स दिखाई दिए थे, ये सिर्फ डेमो के लिए था कि देखो यहाँ पर गिरावट हुई है और यहाँ पर रिकवरी हुई है, जब ये भी डाउन जाएंगे तब इसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तो ये काफ़ी अप ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर्स मैंने बताए हैं यहाँ पर, दीपक नाइट्राइट है, अल्कला अमाइंस है, प्रिंस पाइप, टीसीएस, एंड लास्ट वाला जो था मेरा एलटीटीएस शेयर, ठीक है। ये सारे शेयर्स में मैंने अपनी बाइंग करी हुई है, और कब करूँगा वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि इतने इतने में मेरे इंस्टॉलमेंट लगेंगे। अगर आपको पसंद है कंपनीज देन आप इसे बाई करो, अगर नहीं है कंपनी पसंद तो स्ट्रेट अवे इग्नोर करो। आप ये सोचो ना कि क्या 10 साल बाद, ठीक है, 2032 में क्या आईटी सेक्टर रहेगा? हाँ ऑफकोर्स रहेगा। अभी तो सब आईटी सेक्टर पे ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। सभी सेक्टर्स में नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, अदरवाइज ये सेक्टर्स बहुत ही बेस्ट सेक्टर्स है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रही है कंपनी देन आप बाय करो, ओके। देखो मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, ओके। चलो थैंक यू।